साक्षात्कार में हमारे साथ हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिंगोली के अध्यक्ष भाई श्री बनवारी जी जोशी। आज हम जानेंगे उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है बनवारी जी जोशी आपका आज के साक्षात्कार में। नमस्कार शुभम जी। बनवारी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आपका कांग्रेस पार्टी में पदार्पण कब हुआ, किस प्रकार से आपका कांग्रेस की ओर रुझान बढ़ा। बचपन से ही सेवा भाव में काम करता आ रहा हूँ। मेरे को लोगों की सेवा करने का स्वभाव है। मेरे परिवार के दादाजी के देखते हुए सेवा करता करता मैं पार्टी के कार्यक्रमों में जाने लग गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी में मेरा कार्य देखकर पार्टी में मुझको काम मिलने लग गया। उस प्रकार मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ऊपर के जो राजनीतिक लोगों ने मेरे को जिला महामंत्री का पद दिया, मेरे को सम्मान दिया। फिर मेरी सक्रियता देखते हुए मुझे युवक कांग्रेस से झावाद विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा और मेरे को युवक कांग्रेस का झावाद विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। बनवारी जी, मैं जानना चाहेंगे कि वो कौन सा वर्ष रहा होगा, अगर आपको याद आता हो अपनी स्मृतियों में, जब आपका राजनीति में पदार्पण हुआ हो। मैं काफ़ी कम उम्र से राजनीति से जुड़ गया था। फर्स्ट बार जब राजकुमार जी अहीर साहब का दौरा था तो उनके साथ में उन सिंगोली के कार्यक्रमों में साथ, तब उसी समय से मैं कांग्रेस के कार्यक्रमों में आने जाने लग गया। बनवारी जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी में काफ़ी लंबा समय दिया है अपना, विभिन्न पदों पर रहते हुए पहले एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आपने अपनी शुरुआत करी। उसके बाद आपकी कार्यशैली को देखते हुए कांग्रेस संगठन ने आपको जिला महामंत्री यूथ कांग्रेस का झावाद विधानसभा का अध्यक्ष पद से आपको नवाजा। वर्तमान में आप लगभग 3 से 4 वर्ष से सिंगोली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो आप अपनी इस राजनीतिक यात्रा को, राजनीतिक सफ़र को कैसा देखते हैं और भविष्य में आप अपने आप से क्या उम्मीद करते हैं? मैं एक निष्ठावान कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैंने पहले निस्वार्थ काम किया था। मेरे को पद की कोई लालच नहीं था जी। अभी पद है फिर भी काम करूँगा, पद नहीं है फिर भी कांग्रेस को मैं निष्ठा से काम करता रहूँगा। विगत 4 साल से मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मैंने आम जनता और किसानों की लड़ाई और कार्यकर्ताओं की लड़ाई के साथ हरदम हर समय रहता हूँ। चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई को लेकर आंदोलन किए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए उसके लिए भी हमने काफ़ी आंदोलन किया। गैस, पेट्रोल, डीजल और मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। इस विषय को लेकर कई बार प्रदेश सरकार के खिलाफ हमने पुरजोर से जनता की आवाज़ प्रदेश तक पहुँचे, महंगाई को कम किया जाए और युवाओं को रोज़गार दिया जाए। आज युवा वर्ग लोग जो काफ़ी पैसा लगाकर डिग्रियां लेकर घूम रहा है, उनको रोज़गार चाहिए। उसके लिए हमने भी आंदोलन किया, रोज़गार के लिए, युवाओं के लिए भी। तो जनता के हित के लिए, आम जनता के लिए मैं चाहे पद पे रहूं चाहे ना रहूं, कांग्रेस के लिए निष्ठा से, ईमानदारी से मैं काम करता रहूंगा और आम जनता की जनहित के मुद्दे हमेशा मैं जनता के साथ, कार्यकर्ता के साथ रहकर मैं आंदोलन में सहयोग करूंगा और करता रहूंगा। मेरे को पद की कोई लालच नहीं थी और मेरे को काम देखकर पार्टी ने
मेरे को इस लायक समझा तो मैं निष्ठावान से पार्टी का काम करता रहूँगा। बनवारी जी, जब हम सिंगोली की जनता से मिलते हैं तो सिंगोली की जनता का एक कहना है कि नगर में विपक्ष की भूमिका नगण्य है, नदारद है। सालों से यहाँ विपक्ष की भूमिका अदा करने वाली कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो चुकी है और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही है। आपसे पूर्व भी संजय जी तिवारी ब्लॉक अध्यक्ष थे, उनसे पूर्व राजू जी दत्त थे, मगर विगत 15 सालों में भाजपा के शासन में कांग्रेस का एक सशक्त विपक्ष की जो देखने की भूमिका है वो हमें नहीं मिलती। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, कांग्रेस कोई निष्क्रिय नहीं है। जब भी समय मिलता है, अवसर मिलता है, उस पर हम आंदोलन करते हैं और करते आएंगे। कांग्रेस कोई कमज़ोर नहीं, कोई विपक्ष की भूमिका कमज़ोर नहीं। हम कई आंदोलन कर चुके हैं और करते आएंगे। कांग्रेस पार्टी एक गांधीवादी विचारों की पार्टी है। कांग्रेस का मूल उद्देश्य है कि देश में शांति बनी रहे, सामाजिक उत्थान होता रहे, देश में व्यापार बढ़िया रहे, अच्छा रहे। बनवारी जी, देखने में आता है कि ग्रीष्मकाल में सिंगोली नगर की जनता पेयजल से त्रस्त हो जाती है। लोगों के पास पीने के पानी की कमी रह जाती है। ब्राह्मणी नदी हमारे पास मौजूद है, पेयजल के हमारे स्रोत हैं जो ग्रीष्मकाल में सूख जाते हैं, मगर किसी भी सरकार ने भी कोई ऐसी चीरकाल व्यवस्था लागू नहीं की जिससे नगर की प्यास बुझ सके। पेयजल की समस्या गंभीर होने के साथ साथ इतनी है कि जनता त्राही त्राही मच जाती है। किसी किसी वार्ड में 9 दिन 10 दिन तक पानी नहीं आता है। इस पेयजल की समस्या के साथ ही नगर की एक और समस्या है और वो समस्या है चिकित्सा की। इन दोनों समस्याओं के ऊपर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बनवारी जी जोशी के क्या विचार हैं? कांग्रेस की सरकार थी उस समय, नीमच जिले से सबसे बढ़िया बिल्डिंग हॉस्पिटल की यहाँ बनाई गई थी। उस समय डॉक्टर, लेडी डॉक्टर भी थे, बच्चे के डॉक्टर भी थे, डॉक्टर की व्यवस्था और स्टाफ सब कंप्लीट थी। विगत 15 सालों से भाजपा की सरकार के बाद यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। यहाँ इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ये भाजपा की विफलता है। जल समस्या के लिए नदी का गहरीकरण कराना बड़ा आवश्यक है। विगत 15 साल से भाजपा का शासन है। भाजपा के जनप्रतिनिधि, विधायक और मंत्री जी हैं। उनको चाहिए था कि नदी का गहरीकरण, कोई एक तालाब का गहरीकरण कराएं ताकि सिंगोली का जल स्तर लेवल बढ़ता रहे। हमारे को भाजपा सरकार को 15 साल मिला, लेकिन कांग्रेस को विगत 15 महीने की सरकार में हमारे आदरणीय राजकुमार जी अहीर साहब ने काफ़ी प्रयास किया नदी का गहरीकरण कराने के लिए, लेकिन प्रस्ताव भी पास हो गया था, लेकिन समय कम होने के कारण सरकार हमारी चली गई। लेकिन अब तो शासन भाजपा का है, जनप्रतिनिधि, विधायक सब भाजपा के हैं। उनको चाहिए कि सिंगोली की गंभीर समस्या जल की, उसको लेकर नदी का गहरीकरण कराए ताकि हमेशा की समस्या का निदान मिले। बनवारी जी, आने वाले समय में सिंगोली में नगर पालिका इलेक्शन है, तो गुटों में उलझी हुई, धड़ों में बटी हुई कांग्रेस किस प्रकार से नगर पालिका इलेक्शन को जीतेगी? क्या रूपरेखा है? किस आधार पर जीतेगी? जनता क्यों वोट देगी कांग्रेस को? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी कार्यकर्ता नेता हैं। यहाँ कोई ग्रुपबाजी और किसी प्रकार का किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप वाली कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक झंडे के नीचे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी का काम करते हैं। नगर पालिका के चुनाव संबंधित कांग्रेस की तैयारी कंप्लीट है। सभी वार्डों का सर्वे करवा लिया गया है और घर घर जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। आने वाले समय पर पार्टी जिसको टिकट देगी, जिसको जवाबदारी देगी, वो सब
पार्टी के लिए निष्ठावान और ईमानदारी से काम करेंगे और सभी पार्षदों को और अध्यक्ष सहित जिता के लाएंगे। सिंगोली के गलियारों में एक चर्चा है कि बनवारी जी ऋषि भी नगर अध्यक्ष के दावेदार हो सकते हैं। क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई दावेदारी पेश की गई? हालांकि मेरी तरफ से कोई दावेदारी नहीं दी गई है और पार्टी जिसको भी दावेदारी या टिकट देगी उसका बिल्कुल काम करेंगे और जिता के लाएंगे। देखा जाता है कि कांग्रेस सड़कों पर उग्र प्रदर्शन नहीं करती है क्योंकि गंभीर पेयजल समस्या को देखते हुए कांग्रेस ने वो प्रदर्शन नहीं किया जिसकी जनता उम्मीद करती है। इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों और पार्षदों, पूर्व पार्षद और कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रीष्मकालीन शुरुआत नहीं हुई उससे पहले से ही नगर पंचायत का घेराव किया था और नगर पंचायत सीएमओ को अवगत कराया गया था कि भाई पानी की समस्या अभी ऐसी समस्या चल रही है। तो 15-20 दिन बाद एक महीने के अंतराल में ग्रीष्मकालीन आ रही, उसमें पानी की गंभीर समस्या आएगी। उस पर आपका क्या प्लानिंग है और आप क्या करोगे? अभी ऐसी समस्या चल रही है पानी के लिए, हाहाकार मच रहा है, तो गर्मी में क्या हालत होगी? तो हमने पहले से आगाह कर दिया था, अधिकारी को, प्रशासन को, कलेक्टर को, सबको जानकारी में डाल दिया था कि भाई आने वाले समय में पानी की गंभीर समस्याएं हैं। नगर पंचायत में हम सभी पदाधिकारी गए थे और सीएमओ साहब से इस संबंध में चर्चा की थी और उनको चेताया भी था कि भी आने वाले समय में गंभीर समस्या आ सकती है पानी की, लेकिन उन्होंने सुना अनुसुना कर दिया। तो इसका तात्पर्य ये है कि प्रशासन के ढोलमूल रवैये के कारण और भाजपा पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण जो भी सिंगोली में समस्या है, इसके लिए सीधे सीधे तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। क्या आप यही कहना चाहते हैं बनवारी जी? यहाँ भाजपा का शासन है और यहाँ के विधायक और यहाँ के जो पदाधिकारी भाजपा के हैं वो निष्क्रिय है। इसी कारण यहाँ सिंगोली में पानी की समस्या को जूझना पड़ रहा है। बाकी कांग्रेस तो सभी पदाधिकारी अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं, कई बार उनको चेताया दिया गया है, लेकिन अधिकारी और यहाँ के निष्क्रिय नेताओं की वजह से सिंगोली की आम जनता पानी के लिए काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। सिंगोली नगर में अगर कांग्रेस की शासन रहता मध्य प्रदेश में, तो सिंगोली नगर की जनता को क्या मिलता कांग्रेस के द्वारा? मात्र 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में। अगर ये सरकार 5 साल चलती तो सिंगोली की जनता को क्या मिलता? हमें जानना चाहते हैं बनवारी जी कि आप बताएं कि कांग्रेस पार्टी की क्या रूपरेखा थी। आप प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय हैं, नीमच जिले की राजनीति में भी सक्रिय हैं, प्रदेश के कई बड़े नेताओं से आपका सीधा संवाद है, तो हमें बताएं कि क्या रूपरेखा थी कांग्रेस की 5 साल की प्लानिंग में, सिंगोली को लेकर क्या भूमिका थी? हमारी कांग्रेस की 5 साल अगर सरकार रहती तो यहाँ जो युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको सबको रोज़गार मिलता, यहाँ उद्योग खोला जाता। ऐसी कई प्लानिंग कर रखी थी, जैसे कि सौर ऊर्जा प्लांट बनाए लेकिन युवाओं को रोज़गार नहीं मिला। हम ऐसी प्लानिंग करते जिससे उद्योग भी चलता और युवाओं को रोज़गार मिलता। ITI जैसी और कई कारखाने खोलते जिससे यहाँ के युवा बेरोजगार नहीं रहते।